हम क्लियर कट यहाँ से वार्निंग दे रहे हैं, जो भी डीसी ऑफिस का डीलिंग ऑफिसर हो या जो भी बाबू हो, जो भी हमारा थर्ड लिंग सर्टिफिकेट को जो आप लोगों ने गलत कोई करेगा वो आपका नौकरी का हम लोग आएगा। ये जितना भी सिलेक्शन हुआ है, हमारा लड़का नहीं मिला है, मेरा भाई बहन अनएम्प्लॉयड नहीं मिला, ऐसे मत सोचिए। मैं विश्वास के साथ मैं कहना चाहता है कि जब तक 23 मेजर थ्रेफ्ट का लोकल डायलॉग का सर्टिफिकेट को जब तक नहीं मिलेगा, जितना भी या जीडीएस पोस्ट में ऑनलाइन में सिलेक्शन करने से भी वो लोग नहीं मिलेगा। एपीएससी भाई लोग जो शॉर्ट लिस्ट में आए हैं तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ में क्लियर कर लिखा है कि आपका लिंगो सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से जितना भी आप लोग जो फॉर्म फिलअप किया है अरुणाचल में नौकरी करेगा होकर, आप लोग ये 23 मेजर तरफ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिलेगा तो आप नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए अब वहां से ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट में आना है, ट्रेन में आना है, अननेसेसरी टाइम लॉस होगा। हम अपील करता है कि जितना भी वो ये सिलेक्शन लिस्ट में है, आप लोग नहीं आने से ठीक है, वो आप लोग कल भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन कल का रिजल्ट को देख के यह पैनिक वाला चीज आया है। वेरी वेरी गुड इवनिंग हमारा अरुणाचल का अनएम्प्लॉयड यूथ सिटीजन्स लोग को। आज इस समय प्रेस क्लब में, डिजिटल प्रेस क्लब में हम लोग बहुत आना पड़ा। वेरी इम्पोर्टेंट इशू है। एक साल आगे से हम लोग इशू एक पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस इशू को लगा, तो हम लोग सोचा कि हम लोग का इशू सब कुछ 100% सक्सेस हो गया। तो दिन को एक पोस्टल डिपार्टमेंट का 1055 पोस्ट जो जीडीएस पोस्ट अरुणाचल के लिए आया था, उसको एडवर्टाइजमेंट को फिर हम लोग ने फॉर्म फिलअप करने दे के हमारा स्टेट का, तो आज कल का दिन को वो रिजल्ट निकला है। और वो रिजल्ट निकल के देखा है तो अभी इतना 100+, 90+, 80+ मार्क लोग को सिलेक्शन करने वाला लोग आया है। तो हम लोग उसको, जिसका सिलेक्शन लिस्ट है उसको देखने से हमको पता चला है कि ये अरुणाचल का, आउट ऑफ अरुणाचल का बहुत सिलेक्शन हुआ है। ये नाम तो मेंशन नहीं हुआ है, हम लोग अंदाज कर रहा है कि अरुणाचल का बाहर लोग बहुत सिलेक्शन हुआ है। उस रिजल्ट को लेके हमारा लड़का, अनएम्प्लॉयड यूथ लड़का और यहाँ का सिटीजन्स लोग बहुत कुछ पैनिक हो रहा है कि उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम आए हैं। तो बात पॉइंट में आने से पहले मैं इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ। मैं किपा कानम, द चेयरमैन ऑफ जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट फेस्को, इस इशू के लिए। हमारा यहाँ में साथ में राज पाव, द कन्वेनर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फेस्को इशू का, एंड यहाँ हमारा मेंबर्स है जॉइंट एक्शन कमेटी का, और वो वाला भी हमारा मेंबर्स है। तो अभी इसलिए आया है कि हम लोग ने जितना भी पोस्टल इशू को उठाया है हमको सेटिस्फाई लगा है, लेकिन कल का रिजल्ट को देख के यह पैनिक वाला चीज आया है। हम अभी तक कॉन्फिडेंस लगता है कि हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट को फाइट करके, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करके, फिर सेंट्रल लेवल दिल्ली तक जाके ऑनरेबल किरण रिजिजू जी का तरफ से निगोशिएट करते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को राउंड टेबल बैठने का बाद ये रिक्रूटमेंट रूल को चेंज हो गया। रिक्रूटमेंट रूल चेंज जो है, हम लोग का डिमांड जो है लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश 23 मेजर ट्रिप को वहां में लगाना है। तो सच का रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करके आ गया, तो हम खुशी है कम से कम रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करके आ गया। तो आने का बाद में फिर काल का रिजल्ट में देखा है तो इतना आदमी सिलेक्शन हुआ है कि आउट ऑफ अरुणाचल से, तो हम लोग थोड़ा सा पैनिक लगा कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। उस पैनिक को मैं एक पोस्टल डिपार्टमेंट इशू का हम लोग जो इशू का मेंबर्स होने का नाते हम मेरा पब्लिक को, मेरा अनएम्प्लॉयड यूथ को बताना चाहता है कि ये जितना भी जो सिलेक्शन लिस्ट हुआ है ये उसको तब मिलेगा जब हमारा 23 मेजर ट्रेव का लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलॉग का सर्टिफिकेट को
जब वो सर्टिफाइड एवरी डिप्टी कमिश्नर से जब ऑब्टेन करे मिलेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा वो मिलेगा ही नहीं है। इसीलिए हम मेरा अनएम्प्लॉयड यूथ को, हमारा स्टेट का सिटीजन्स को, पब्लिक को हम बताना चाहूँगा कि ये जितना भी सिलेक्शन हुआ है, हमारा लड़का नहीं मिला है, मेरा भाई बहन अनएम्प्लॉयड नहीं मिला, ऐसे मत सोचिए। मैं विश्वास के साथ मैं कहना चाहता है कि जब तक 23 मेजर ट्रेफ का लोकल डायलॉग का सर्टिफिकेट को जब तक नहीं मिलेगा, जितना भी या जीडीएस पोस्ट में ऑनलाइन में सिलेक्शन करने से भी वो लोग नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अब क्लियर, यहाँ में मेरा पास में डॉक्यूमेंट भी है, आप लोग ले सकता है। वहां में रिक्रूटमेंट रूल में प्रोसेस में पेज नंबर 25 ऑफ द 36 पेज अमाउंट 36 पेज ऑफ द 25 में लिखा है कि आप हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश एंड एनी ऑफ 23 डायलॉग नोटिफाइड बाय अरुणाचल प्रदेश वो आप होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग जहाँ था इधर उधर मत सोचिए कि हम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि ये 23 मेजर तरफ का डायलॉग का जब तक सर्टिफाइड करके ऑब्टेनिंग नहीं करेगा तो ये नौकरी वो लोग को मिलने वाला नहीं है। और ये भी कहना चाहता है कि जो यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से जितना भी आप लोग जो फॉर्म फिलअप किया है अरुणाचल में नौकरी करेगा होकर, आप लोग ये 23 मेजर तरफ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिलेगा तो आप नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए अब वहां से ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट में आना है, ट्रेन में आना है, अननेसेसरी टाइम लॉस होगा। हम अपील करता है कि जितना भी वो ये सिलेक्शन लिस्ट में है आप लोग नहीं आने से ठीक है, वो आप लोग का भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। ये मेरा स्ट्रांगली अपील टू दोज कैंडिडेट हु हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम maybe from South Indian, Northern Indian and Central Indian. So without the obtaining a local language certificate from the state of Arunachal Pradesh, you cannot be obtain this post. So हम अपील करता है जितना भी आउटसाइडर को। और दूसरा चीज है, पेज नंबर 12 ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल में भी क्लियर कट लिखा है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन अथॉरिटी जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से आप लेना ही पड़ेगा। तो डीसी लोग तो अभी आपको ऑनलाइन में सिलेक्शन किया है बुकर, आप यूपी बिहार से जो आता है तो हमारा निशी अरुणाचल में गालो आदि अपातनी नुक्ते वंचो मोम्पा और लैंग्वेज को नहीं जानने से वो डीसी कैसे आपको सर्टिफिकेट देगा। तो उस बेस में आप जितना भी सिलेक्शन किया है, हमको सिलेक्शन हो गया बुकर, या आके आपका फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान होगा, आपका खर्चा बारा ही नुकसान होगा। तो मैं स्पेशली स्ट्रांगली अपील टू द एवरी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, प्लीज इशू द लोकल डायलॉग सर्टिफिकेट टू द citizens of Arunachal Pradesh only by showing in form of PCR and ST certificate को, वो दोनों को दिखाने का बाद में लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू उतारना देना चाहिए। अगर कल को किसी को भी अगर डीसी डिप्टी कमिश्नर देता है, चाहे डुप्लीकेट करके देता है, किसी को भी देता है बोलने से, रेस्पॉन्सिबल गोज टू दी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर ऑफ द स्टेट, को रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। तो मैं अभी एक चीज दुख का बात ये हम कहना चाहता है कि द कंसर्न डिपार्टमेंट जो है अपना रिक्रूटमेंट रूल बनाने का बाद में रिक्रूटमेंट रूल को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करके करता तो मेरा कल से अभी अरुणाचल का जितना भी लिस्ट जो 33% भी हम लोग यहाँ में लिस्ट में आउट होना चाहिए था, क्योंकि अभी इतना 100+ तो हमको लगता है अरुणाचल का नहीं होगा लगता है। फिर भी हम आज क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल का जो अनएम्प्लॉयड यूथ सिटीजन्स लोग, आप लोग पैनिक मत कीजिए, हम लोग साथ में हैं। एंड उस दिन जो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पोस्टल डिपार्टमेंट फेस को जो हम लोग डिजोल्व हो गया था, ताकि हम लोग का रिक्रूटमेंट रूल में 23 लोकल लैंग्वेज को इंसर्शन हो गया, सोच कर सब कुछ हो गया सोचा था। लेकिन आज फिर ये सिलेक्शन लिस्ट में इधर उधर मतलब बहुत लोग को दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज का डेट में पोस्टल डिपार्टमेंट फेस को इश्यू का जो नोमेनक्लेचर को फिर आज जब रिवाइव करेगा, ताकि मेरा लड़का लोग 100% मेरा लड़का अरुणाचल का सिटीजन मिलना चाहिए नौकरी को।
तो एग्जाम्पल हम एक चीज एग्जाम्पल भी नहीं है, ये सही भी बात है कि ये शिलोंग मेघालय में 36%, 37%, वो 33% वाला भी मिला है। तो ये मेरा रिक्रूटमेंट रूल 23 मेजर ट्रेफ का लोकल डायलॉग को अगर इम्प्लीमेंट करता इन पोर्टल में, ऑनलाइन पोर्टल में, तो मेरा लड़का लोग सब कुछ हो जाना चाहिए आगे। तो कहीं ना कहीं मे बी द मिसकम्युनिकेशन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो ऑनलाइन पोर्टल को जो रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है, इसीलिए बहुत लोग को मार्कशीट का हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिलेक्शन किया है। तो ये है मेरा रिक्वेस्ट है कि पैनिक नहीं करना चाहिए, इधर उधर करना चाहिए, अभी भी समय है। जितना भी आप सिलेक्शन करके आओ, 101 प्लस मार्क आओ, लेकिन यहाँ में आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा वो आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है और देगा भी नहीं है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है। गुड इवनिंग इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मैं थोड़ा एड्रेस करना चाह रहा हूँ। कल रात से हमको फेसबुक में इतना टैग कर रहा था, आज ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, 90% वाला मिल गया, ये सब हो गया बोल के, इसलिए बिजी शेड्यूल भी था, इसलिए हम थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा। देखिए ये अभी जो 2024 में 1055 पोस्ट जो एक्चुअली ये पहले जो हम लोग लास्ट ईयर से हम लोग इशू को मूवमेंट करके जो गंगबुरा वाला लोग जो आरपीसी इशू करके अपॉइंटमेंट गया था लास्ट में हम लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करके हम लोगों ने वेकेट करवाया था। हम लोग जैसे हमारा एके पंबो भाई लोग जैसे तालिया तक गया, चाइना बॉर्डर तक, हमारा सिंह तजो तक गया और सभी गंगबुरा फाइनेंशियल ग्रुप जितना मीडिया लोग गवर्नमेंट लोग हम लोग कलेक्टिव एफर्ट है ना, ये जो आपका 1000 वेकेट किया गया था। अभी इसका एडवर्टाइजमेंट जो ये हुआ, लकीली जब ये एडवर्टाइजमेंट होने का साथ साथ हमारा रिक्रूटमेंट रूल में भी चेंज हो गया, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड भी फुलफिल हो गया और उससे बड़ा इशू जो था कि हमारा 23 मेजर टेस्ट का डायलॉग को तार लिंग्विस्ट बनाया गया था। तो इसमें अभी हम लोग का ये जो 1055 पोस्ट जो ये है, तो अभी कल से हमने लड़का लोग जो पोस्ट कर रहा है कि नॉन एपीएससी भाई लोग को मिल गया, ऐसे हो गया, हमारा इंडिजिनस को मिल गया, ये हम इतना कहना चाहूंगा जो अभी जो शॉर्ट लिस्ट में आया है ना, आप लोग को पैनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एंगेजमेंट में भी ऐसे हुआ था। हमारा लड़का लोग फर्स्ट में 80% वाला भी नहीं था, लास्ट में फिर सेकेंड राउंड में 70, 60, 50 तक मिल गया था। इस बार में भी देखो जितना भी नॉन एपीएससी भाई लोग जो शॉर्ट लिस्ट में आए हैं तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ में क्लियर कर लिखा है कि आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा। जब तक आप जितना भी 100 मार्क लेके आप आए ना शॉर्ट लिस्ट में रखिए, जब आपको हमारा लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट में फुलफिल नहीं करेगा तो मिलेगा ही नहीं है ना। तो इसलिए हमारा इंडिजिनस लड़का लोग जो पैनिक होना जरूरी नहीं है, बाद में गिरते जाएगा। अभी फर्स्ट राउंड में अब जैसे अभी ये लोग डिमांड फुलफिल नहीं करेगा तो फिर सेकेंड राउंड आएगा, सेकेंड राउंड में फिर फुलफिल नहीं करेगा तो वो थर्ड राउंड ऐसे करके आते जाएगा परसेंटेज। अभी आप लोगों को पैनिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो आदमी फुलफिल करेगा उनको मिलेगा। ये जो अभी जो आप शॉर्ट लिस्ट आए हैं, अपॉइंटमेंट नहीं है, फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो जस्ट मार्कशीट को लेके ये लोग क्वालिफाइड हुआ। अपॉइंटमेंट तब मिलेगा आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, रिक्वायरमेंट को फुलफिल तब आप करेगा क्योंकि हमारा थर्ड लैंग्वेज जो डेवलप हो गया, अभी हम लोग का डायलॉग थर्ड लैंग्वेज डेवलप हो गया, थर्ड लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको फुलफिल करना पड़ेगा। वो थर्ड लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो हमारा डिप्टी कमिश्नर ऑफ अरुणाचल वेरियस डिस्ट्रिक्ट का देगा। जब हम लोग ने ये कंक्लूजन टाइम्स इवेंट प्रोग्राम में हम लोग ने भी मीडिया दोस्तों आप लोग ने भी देखा होगा, हम लोग ने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यातो दुकुम जी को हम चीफ गेस्ट बुलाया था और डिप्टी कमिश्नर तालोपोतम जी को भी बुलाया था, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ में इस बार जो थर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर देगा, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी हम लोग ये मैसेज देना है कि हमारा थर्ड लैंग्वेज जो जैसे मार्केट में नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूएबल जो हमारा किरण रिजिजू चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में हमें एक पहचान मिला ना,
एसटी सर्टिफिकेट के बाद पीआरसी के बाद में हमें फिर अभी अरुणाचल थर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये थर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हमारा वैल्यूएबल होना है, उन्होंने पीएचडी भाई लोग अभी कुछ शॉर्ट लिस्ट में है, वो लोग ऑप्ट इन करेगा सोचता है, गलत फहमी है शायद। वो मेरा बोला अपना वर्क अपना एनर्जी दौड़ने में न दौड़ने दीजिए, मगर एक चीज जो हम क्लियर का यहाँ मैसेज दे रहा, यहाँ का जो भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर ऑफिस में जो बाबू हो जो भी हो, अब जो डील कर रहा है, इस बार जो एक भी अगर हमारा थर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट को इधर उधर होगा तो वो आदमी जो नौकरी भी जाने का चांसेस है, हम लोग छोड़ेगा नहीं। जो अगर फोर्जरी करके जो हमारा नॉन पीएचडी भाई लोग जो स्कैनिंग करके सब क्वालिफाइड करेगा सोचता है, वो भी फोर्जरी केस में जाएगा। अभी हम लोग का साथ क्लियर कर हम लोग मैसेज से अनएम्प्लॉयमेंट इशू को हम लोग ने शुरू से बोला कि खत्म करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट का बाद हमारा थर्ड लैंग्वेज डेवलप होने का बाद आगे हम लोग वो मूवमेंट करना, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू का हम लोग रेशियो को थोड़ा कम करेगा। फ्रेंडली बोला अभी 2 डिपार्टमेंट तो हो गया, जैसे आपका इंटेलिजेंस में हो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अभी थर्ड लैंग्वेज जो अभी आपका पोस्टल डिपार्टमेंट होगा, ऐसे करके बढ़ते रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू को खत्म करेगा। हम क्लियर कट यहाँ से वार्निंग दे रहा है, जो भी डीसी ऑफिस का डीलिंग ऑफिसर हो या जो भी बाबू हो, जो भी हमारा थर्ड लैंग्वेज सर्टिफिकेट को जो आप लोगों ने गलत कोई करेगा, वो आपका नौकरी का हम लोग आएगा। सीधा सा मेरा वार्निंग है, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो जो भी हो, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी हम अभी प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा। हमारा थर्ड लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट जो वैल्यूएबल होना चाहिए, यहाँ में कोई हमारा अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने पिछली भाई लोग जो कर रहा है आपको मिलेगा, सोचता है कि कर के आप लोग हम लोग कोई लेन देन नहीं है। और पोस्टल डिपार्टमेंट को भी हम लोग अभी प्रॉपरली देखिएगा, हमारा थर्ड लैंग्वेज को कोई छेड़छाड़ करेगा तो या तो आर होगा या तो पार होगा। या तो इस बार हम लोग का जो लड़का लोग का जो मूवमेंट है, जो इस बार हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, उससे भी हम लोग बड़ा लॉन्च करेगा, या तो आर या तो पार लड़ेगा हम लोग। एक भी यहाँ हमारा थर्ड लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो नहीं जानने वाला को नहीं जाना चाहिए। और इसलिए हमारा लड़का लोग जो आप लोग पेनिंग मत कीजिए, धीरे धीरे जो ये जो आपका शॉर्ट लिस्ट है डिस्क्वालीफाइड होते जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कैसे मिलेगा। इसलिए पेनिंग मत कीजिए, अभी हमको भी ज्यादा टेक्स मत कीजिए हम, क्योंकि हम भी बिजी में है, तो बिजी में आप अपना हर आदमी जो टेक्स कर रहा है, क्योंकि सभी को हम एक रिप्लाई नहीं दे सकता। थैंक यू। तो आज का मीडिया में आने का मकसद ये है